इच्छाधारी नाग और पूर्व जन्म की प्रेम कहानी। सोनालिका गहरी नींद में सो रही थी। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं और उसकी सहेली मैरी ने कहा, सोनालिका, तुझे चर्च में जाकर फादर एंथनी से मिलना होगा। वही तुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैं अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर देना चाहती हूँ। मैं कल ही फादर से मिलूंगी। फादर आज काफी परेशान थे। रात को उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा था। उनके सारे शरीर में सांप लिपटे हुए थे। जब वह दोपहर में चर्च से बाहर निकल रहे थे, तभी सोनालिका उनके पास आई और बोली, फादर, मैं नन बनना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता करें। तुम नन बनना चाहती हो? क्या तुम जानती हो इसके लिए तुम्हें कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा? बेटी, इसके लिए तुम्हें कड़ी परीक्षाएं देनी होंगी। फादर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फादर, मैं रात दिन अजीब से सपने देखती हूँ। ऐसा लगता है मेरे पूरे शरीर पर सांप लिपटे हुए हैं। मैं बहुत घबरा गई हूँ। मैं प्रभु के चरणों में जाना चाहती हूँ फादर। अब मुझे वहीं शांति मिलेगी। सोनालिका की बात सुनकर फादर एंथनी हैरान रह गए और बोले, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा है, जिसमें बहुत से सांप मेरे शरीर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। मैं बहुत परेशान था। तुमने भी मुझे यही बताया। मुझे लगता है इन सब का आपस में संबंध है। अब तुम मेरे पास आ गई हो। अब तुम्हें डरने या सोचने की जरूरत नहीं है। सोनालिका नन बन गई थी। एक दिन जब वह साधना में लीन थी, कहीं दूर से एक बीन की सुरीली आवाज आने लगी और उसका शरीर बीन की धुन पर नाचने लगा। अचानक उसका आधा शरीर नागिन में बदल गया। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा शरीर सांप के समान क्यों दिख रहा है? फादर ही मेरी मदद कर सकते हैं। सोनालिका फादर के पास जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह चल ही नहीं पाई। उसके पैरों की जगह का शरीर सांप का हो गया था। वह रेंगती हुई जाने लगी। उसने देखा फादर का शरीर भी सांप के शरीर में बदल गया था। तभी अचानक जोर का एक धमाका हुआ और एक भयानक तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। अब आए हो तुम दोनों पकड़ने। पिछले जन्म से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं मैं। इस बार मेरी शिष्य इच्छाधारी नागिन ने तुम्हारी दोस्त बनकर मेरी मदद की है। तुम यह सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मैं और तुम्हारी पत्नी, ये असंभव है। मुझे तो विवाह शब्द से भी नफरत है। क्या मृत्युंजय, तुमने मुझे पहचाना? मैं सूर्य सेन हूँ। अरे निर्लज्ज, इस जन्म में भी तुम मेरी पत्नी के आसपास हो। इस बार चर्च का फादर बनकर उसकी रक्षा कर रहे हो। बंद करो अपनी आंखें और ध्यान लगाओ। मैं भी ध्यान लगाता हूँ और तुम्हारे ध्यान को अपने ध्यान से जोड़ता हूँ। तुम लोगों को अपना पिछला जन्म याद आ जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर सोनालिका और फादर आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करने लगे और तांत्रिक भी तरह तरह के मंत्र पढ़ने लगा। अचानक सोनालिका और मृत्युंजय की आंखों के सामने एक बस्ती नजर आने लगी, जिसमें सोनालिका एक लड़के से बातें कर रही थी। मृत्युंजय, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ और तुम जमींदार साहब के बेटे। फिर भी तुम मुझसे राखी बंधवाते हो और मुझे हर संकट से बचाते हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। बहन सोनालिका, मेरी कोई बहन नहीं है। बचपन में ही मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम मेरी बहन हो। तब से मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूं और मेरा वादा है कि जन्म जन्म तक
तुम ही मेरी बहन रहोगी और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मृत्युंजय से बात करके सोनालिका सपेरों की बस्ती की तरफ चली गई। बस्ती का सरदार सूर्यसेन सोनालिका को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने सांप अपने सहायक को पकड़ा दिए और सोनालिका के पास आया। आओ सोनालिका, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने पिताजी से अपने विवाह की बात कर ली है और उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। मैं जल्दी ही अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। सूर्यसेन, मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। आज काफी देर हो गई है। मैं कल तुमसे मिलने मंगलवन में आऊंगी। ठीक है सोनालिका, मैं तुझे अपने बारे में वो सत्य बताऊंगा जिसे सुनकर तू चौंक जाएगी और शायद मुझे छोड़ दे। इसके बाद ही विवाह की बात होगी। प्रिय सूर्यसेन, अब दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी सत्य हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। फिर भी तुम चाहो तो कल आजमा सकते हो। सोनालिका और सूर्यसेन एक दूसरे के गले लगकर हंसते हुए विदा हो गए। तभी सपेरों की बस्ती का एक सपेरा दौड़ते हुए आया और सूर्यसेन से बोला, सरदार, जमींदार मृत्युंजय की दादी को सांप ने काट लिया है। इससे क्रोधित होकर उन्होंने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया है। उनका कहना है कि हमारी वजह से गांव में सांपों का आतंक फैला हुआ है। वो तेजी से हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। कृपया आप अपने असली रूप में आएं और रक्षा करें। उसकी बात सुनते ही सूर्यसेन गुस्से से पागल हो गया और अचानक एक इच्छाधारी नाग में बदल गया और जमींदार मृत्युंजय से अपनी बस्ती की रक्षा करने चल पड़ा। वह जोर जोर से फुंकार रहा था और उसके साथ हाथों में तीर कमान लेकर सोनालिका भी खड़ी थी। उसे देखकर मृत्युंजय बोला, देखा सोनालिका, कैसे कैसे भयानक नाग इस बस्ती में है। ये मुझे मार देना चाहता है और क्रोध से अपना फन फैलाकर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा तीर अभी इसके चीथड़े उड़ा देगा। जब तक सोनालिका तीर चलाती, सूर्यसेन ने नाग के रूप में मृत्युंजय को डस लिया और वह दर्द और भयंकर विष के कारण बेहोश हो गया। सोनालिका ने निशाना साधकर सूर्यसेन पर तीर चला दिया और बिना पीछे मुड़े मृत्युंजय को अपने घोड़े पर लादकर वैद्य के पास चली गई। सूर्यसेन सोनालिका को धोखेबाज और मृत्युंजय की प्रेमिका समझकर उसे श्राप देता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। सोनालिका, आज मैं तुझे ये बताना चाह रहा था कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, किंतु तूने इससे पहले ही मुझे अपनी असलियत दिखा दी। मेरे होते हुए तू किसी और से प्रेम करती है। मैं तो ये संसार छोड़कर जा रहा हूं, किंतु तू हर जन्म में मुझे धोखा देने के कारण आज ही नागिन और आधा इंसान बनकर जीवन बिताएगी। दूसरी तरफ सोनालिका को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह मृत्युंजय को बचाने के लिए सब कुछ भूल गई थी, किंतु वैद्य उसे बचा नहीं पाए और यह वादा करके कि वह हर जन्म में सोनालिका की रक्षा करेगा और उसका भाई बनेगा, ऐसा कहकर वह इस संसार से चला गया। इस घटना के पश्चात सोनालिका सपेरों की बस्ती पहुंची तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गई। हे प्रभु, मुझे क्या हो रहा है? इस बस्ती में कोई भी नहीं है। लगता है सूर्यसेन ने मुझे अपनी असलियत दिखा दी है और मुझे धोखा देकर भाग गया। अब मैं किसी जन्म में भी विवाह नहीं करूंगी, किसी से प्रेम नहीं करूंगी। मैं इस तरह समाधि ले लूंगी कि कोई मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। उसने अपने प्राण छोड़ दिए। इसके बाद इन तीनों ने फिर से जन्म लिया। सोनालिका पूर्व जन्म में धोखा खाने के कारण नन बन गई। मृत्युंजय उसकी रक्षा करने के लिए उसी चर्च का फादर बना और सूर्यसेन सोनालिका और मृत्युंजय से बदला लेने के लिए तांत्रिक बन गया।
तुम सूर्यसेन हो। प्रिय, तुम्हारे लिए ही मैंने प्राण त्याग दिए और सब कुछ त्याग कर नन बन गई हूँ। तुम हमें गलत समझे। मैं हर जन्म में सोनालिका का भाई हूं और आज भी एक भाई के समान उसकी रक्षा कर रहा हूं। हे प्रभु महादेव, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। क्या तुम मुझसे भी बात कर सकती हो? क्या इस जन्म में हमारा मिलन हो सकता है? जाओ सोनालिका, अपने पति के पास जाओ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। भाई के रूप में तुम्हारा कन्यादान करता हूं। सदैव खुश रहो। फादर और सोनालिका का शरीर पहले की तरह हो गया। सोनालिका दौड़ते हुए तांत्रिक के गले लग गई और दोनों विवाह बंधन में बंध गए। फादर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सभी गलतफहमियां दूर हो जाने के बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।